जिला उधम सिंह नगर की काशीपुर में ढेला नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ढेला नदी ने एक बार फिर अपना रुद्र रूप दिखाकर लगभग 1 दर्जन से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचाते हुए जीर्ण शीर्ण कर दिया है। यही नहीं, नदी ने वहां एक मंदिर की बुनियाद को खोखला कर आधे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। उत्तराखंड में लगातार पड़ रही बारिश ने तबाही का रूप धारण कर लिया है। मौसम के अलर्ट होने के बाद यहाँ के लोग सारी रात जाग कर गुजार रहे हैं। काशीपुर एक प्रोग्राम में पहुंचे राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब से इस बाबत सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि काशीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। लोगों के हुए नुकसान का आकलन और सूची बनाई जा रही है। लगातार खतरा है, लोगों को जो परेशानी हो रही है, रात भर सोने के लोग डर के मारे हैं और लगातार जैसे नुकसान इतना हो रहा है लोगों का, बच्चे बड़े बूढ़े सब परेशान हैं और कोई सुनवाई नहीं है। पत्थर डाल दिए हैं, ये लड़क जा रहे हैं, काम खत्म। तो अभी मेरे सामने एक मामला आया, ढेला पुल के कोई है मामला, जहाँ 6 मकान टूटे हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, सरकार सबके साथ एक सा व्यवहार करेगी और जो मुआवजा सरकार का तय है जिला अधिकारी और एसडीएम की रिपोर्ट पर, हम अभी एसडीएम साहब से बात करेंगे और इसको हमारे सामने मामला आया है, इसका निस्तारण होगा। वो लोग हमसे संपर्क करें, पूरी तरीके से उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बेरीनाग विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र हीपा के ग्राम प्रधान चामू सिंह के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग बेरीनाग कार्यालय पहुंचे, जहां पर अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर हीपा में 6 किलोमीटर सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी जो हो रही है उससे अवगत कराया गया। बताया कि यदि शीघ्र सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। अभी प्राचीन समय से समस्या है, 2012 से आज तक लगातार सड़क स्वीकृति होती आ रही है, लगातार सर्वे भी होती आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी खास ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। गांव वालों को पूरा आक्रोश है कि जब तक सड़क नहीं तो तब तक वोट नहीं, रोड नहीं, वोट नहीं और पूरा। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने विकास भवन सभागार में विभागों की जिला योजना, राज्य योजना तथा ब्राह्य सहायतित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी कार्य विभागों से किए जा रहे हैं उनमें अपेक्षित प्रगति लाई जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके ओर से जिला योजना अथवा अन्य योजना के अंतर्गत जितने भी कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में किए जाने हैं उन सभी कार्यों में टेंडर आदि की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएं। पौड़ी में श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन से की जा रही कार्रवाई श्रीनगर रोड स्थित सतपाल धर्मशाला के पास आकर रुक गई। इस दौरान प्रशासन की टीम ने सतपाल धर्मशाला के अतिक्रमण की जद में आ रहे हिस्से को तोड़ना शुरू किया तो धर्मशाला के प्रबंधक ने प्रशासन की टीम को रोक दिया। उन्होंने अतिक्रमण की जद में आ रही जगह को स्वयं तोड़ने का प्रशासन को भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर वहां से लौट गया। हालांकि इस दौरान कई लोग नाराज भी नजर आए। नाराज स्थानीय लोगों ने कयास लगाए हैं कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की धर्मशाला होने के चलते प्रशासन यहां से लौट गया। मेरी सारी दुकान तोड़ी गई है और यहाँ पे सतपाल महाराज जी के यहाँ पे जेसीबी इन्होंने खड़ा कर दिया है। या तो जब सबका तोड़े तो नियम सबके लिए होने चाहिए। पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की भारी कमी के चलते पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड के कई स्थानों में भूस्खलन होने से पर्यटकों ने पहाड़ों की ओर जाना कम कर दिया है, जिस कारण इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और मसूरी के अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट खाली पड़े हुए हैं, जिस कारण यहाँ के व्यापारियों को आर्थिक हानि हो रही है। इसी को लेकर मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें मांग की गई कि मसूरी में आपदा घोषित की जाए। बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष मई या जून में पर्यटक की आवागमनी बहुत कम रही, क्योंकि माल रोड पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था। उसके पश्चात हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब माल रोड काफ़ी अच्छी हो गई है, जुलाई अगस्त हमारा अच्छा चलेगा, परंतु जुलाई में शुरू में जो बारिशें हुई हैं, जो आपदा स्थिति आई है हिमाचल में, उत्तराखंड में, उसके तहत ऐसी एक डर की भावना पर्यटक में बैठ गई है कि पिछले 2 माह से बिल्कुल पर्यटक शहर में शून्य है। बहुउद्देशीय टाउन हॉल को आम लोगों के लिए खोलने की मांग को लेकर मसूरी व्यापार मंडल ने टाउन हॉल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। व्यापार संघ ने टाउन हॉल के गेट पर धरना देने के दौरान मांग की, यदि 2 अक्टूबर तक आम लोगों के लिए टाउन हॉल को नहीं खोला गया तो मजबूरन व्यापार संघ को टाउन हॉल का संचालन अपने हाथों में लेना होगा। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि नगर पालिका और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के आपसी खींचतान के कारण टाउन हॉल आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 2005 में टाउन हॉल को तोड़ दिया गया था और नया टाउन हॉल नवनिर्माण की बात करी गई। 2020-21 में इस भव्य टाउन हॉल का नवनिर्माण पूरा हुआ। करोड़ों रुपए की जनता के इस पैसे से ये टाउन हॉल बनाया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा, MDDA द्वारा, और आज की तारीख में ये एक टाउन हॉल बंद पड़ा है।
ये 2021 में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने इसका लोकार्पण करा, जनता को समर्पित किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, उन्होंने अपने चुनावी सभाओं में बोला कि उन्होंने ये टाउन हॉल जनता को समर्पित किया है। और बहुत ही खेद की बात है, इतने वर्ष होने के बावजूद, टाउन हॉल खड़ा होने के बावजूद ये जनता के लिए बंद है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में इस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लगाए गए सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में उपस्थित तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखियां भी बांधी। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर शुरू हुई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना मुख्यमंत्री धामी की ओर से प्रदेश की सभी बहनों के लिए उपहार के तौर पर देखी जा रही है। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, अचार से लेकर सिलाई बुनाई। और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रायपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर चेतना अभियान राष्ट्रव्यापी अभियान है। हमें इस अभियान के तहत अपनी विधानसभा में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी युवाओं को उत्तर सूची में लाने के लिए जागरूक करना है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में मतदाताओं का बहुत अहम योगदान रहता है। डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए उपजिलाधिकारी डोईवाला ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका डोईवाला को निर्देशित किया कि नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत जितने भी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालय संचालित हैं उनमें फॉगिंग अनिवार्य रूप से की जाए। दिए गए निर्देशों के क्रम में सचिन रावत, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक नगरपालिका डोईवाला ने अवगत कराया है कि नगरपालिका डोईवाला ने नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय में फॉगिंग कराई, जिसका विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने सराहना की। चमोली जिले के जोशीमठ के पागल नाले के पास फंसे घायल व्यक्ति को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। देर रात्रि कोतवाली जोशीमठ ने एसडीआरएफ को सूचना दी कि पागल नाले के पास मलबा आने से रोड ब्लॉक हो गया है, जिससे दूसरी ओर एक घायल व्यक्ति फंसा हुआ है, जिसे मार्ग पार कराने की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर पोस्ट जोशीमठ से हेड कांस्टेबल विकास रावत के हमराह एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर रात्रि के घनघोर अंधेरे और अत्यधिक विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाकर उक्त घायल व्यक्ति को रेस्क्यू कर स्ट्रेचर के माध्यम से बाधित मार्ग से पार कराकर दूसरी ओर लाया। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र देहरादून में 5 सितंबर से होगा। सत्र 8 सितंबर तक प्रस्तावित किया गया है। सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। बता दें कि विधायी विभाग का 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया। इस पर विमर्श करने के बाद इसे 5 सितंबर से करने का निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य एवं विधायी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र आहूत होने की जानकारी दी। विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग